कंजाइन ट्विंस, सियामीज ट्विंस, या हिंदी में कहिए जुड़े हुए जुड़वा। इस दुनिया में इस अनोखी अवस्था के एक नहीं कई केसेस हैं। इसलिए इस जोड़ को ऑपरेशन के माध्यम से अलग करना कोई नई बात नहीं है। सो डोंट वरी। कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जब दोनों के बीच में कोई कॉमन ऑर्गन हो, जैसे दिल, गुर्दे या लंग्स। लेकिन मिहिका और माया के केस में उन दोनों के ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग सलामत हैं। सुना तुमने? अब तुम भी बाकी लड़कियों की तरह आम जीवन बसर कर सकती हो। लेकिन आकाशी अंकल, मुझे मिहिका दीदी से अलग नहीं होना। 22 सालों से दीदी से जुड़ी हुई हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। दीदी ने ही मुझे चलना, बोलना, यहाँ तक कि जीना सिखाया है। इनके साथ रहती हूँ तो लगता है जिंदगी जी रही हूँ। इनसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माया बेटी, इस ऑपरेशन से सिर्फ तुम्हारा शरीर मिका से अलग होगा, तुम नहीं। क्यों मिका? और नहीं तो क्या, ऑपरेशन के बाद भी मैं हमेशा तुझसे चिपकी रहूंगी, समझी? नहीं मिका दीदी, मुझे आपसे अलग नहीं होना। और फिर आप तो जानती हो ना, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। लेकिन माया बेटे, कब तक इस तरह एक दूसरे के सहारे? रहने दीजिए आकाश अंकल। माया को इस ऑपरेशन से डर लग रहा है और अब मैं भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी हम दोनों खुश हैं ऐसे ही, एक जुड़ी हुई बहनें, है ना माया? मिका, तुम भी? अरे तुम तो समझदार हो बेटा। आकाश अंकल, वो समझदारी किस काम की जो अपनों को ना समझे। और वैसे भी माया मेरी बहन नहीं, मेरा साया है। साया तो मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। और फिर हम तो अभी जिंदा हैं। जिंदा तो तुम इसलिए हो क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। मामा जी? हाँ, मामा जी। तो तुम यहां भाग कर आई हो, हैं? मुझे बिना बताए, अपने मामा को बिना बताए तुम ऑपरेशन करवा रही हो? ये ऑपरेशन इनकी भलाई के लिए है भंडारी। इनकी भलाई? तो मेरी भलाई का क्या? अरे मैं इनको बचपन से पाल रहा हूं। इनकी मां तो इनको पैदा करते ही आत्महत्या करके मर गई थी और ये आफत मेरे गले में डाल के गई है। और जिस नरक में तुम उन्हें ढकेल रहे हो, उनकी मजबूरी की नुमाइश करके, उसका क्या? स्टेज शो, टीवी, जाने कहां कहां भटकाते हो उन्हें। उनकी मजबूरी को लोगों के मनोरंजन का जरिया बना दिया तुमने, लालची इंसान। ओए अगाशे साहब, मैं जो भी हूं इनका सगा मामा हूं और तुम इनके कुछ भी नहीं लगते। अगर आज के बाद तूने मेरी इजाजत के बिना इनसे मिलने की कोशिश की या इनको कहीं पे भी बुलाया तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, साथ में पुलिस को लेकर आऊंगा। मामा जी, इन्हें छोड़ दीजिए ना, हम आपके साथ चल रहे हैं अभी। घर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। कल तुम दोनों को एक टीवी प्रोग्राम में भी जाना है, उसके लिए मैंने एडवांस भी ले लिया है। चलो या निकालो जूता। सॉरी डॉक्टर आकाश, मुझे नहीं लगता है जब तक इनका ये कंस मामा जिंदा है आप इन दोनों बहनों का कोई भला कर सकेंगे। जिंदा है, लेकिन कब तक? हाँ? हाँ जी निशा जी, पैसे मिल गए हैं मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल दोनों लड़कियां आपके चैनल के स्टूडियो में पहुंच जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इनके हर नए कर्तव्य के अलग से पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा मनी। हेलो हेलो,
अबे तू क्यों काट रहा है काम को? बैठ जा। थक गया था सेठ। हराम का बच्चा। अरे ओ मेरी करोड़ की नोट आया, इधर आओ। एक को बुलाओ तो दो आती है, एक पे एक फ्री। तुम्हारे माँ बाप ने भी पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम्हारी जैसी औलाद हुई। एक छोटा बना के लाओ जल्दी। सेठ मैं देता। आराम से गिर जाएगा। जाओ निकलो। मामा जी वो मामा, वो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कंप्यूटर कोर्स करें आगे के लिए। कंप्यूटर का कोर्स? अरे कंप्यूटर का कोर्स करके क्या करोगी? नौकरी करोगी? तुम जैसे को तो सर्कस में करतब दिखाने का काम मिलता है। निकलो यहाँ से। निकलो नहीं तो मारूंगा जूता। चल भागो। मामा मैं कहा था 70, जी हाँ 70, 71, 72, 73। सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या हो रहा है? सेठ पानी पानी। हाँ सेठ पानी देखिए हो गया सेठ। जल्दी। हाँ अरे सेठ हो गया ना। सेठ क्या हो गया सेठ? उठो सेठ। सेठ सेठ माया माया देखा जल्दी आओ। सेठ को क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब सब कुछ मेरे सामने हुआ। भंडारी सेठ ने 2 घुट दारू मारा, उसके बाद उनके गले में दर्द हुआ, ऐसा पकड़ के बोले पानी पानी। मैं पूछा सेठ क्या हुआ? क्या हुआ सेठ क्या हुआ? बोले पानी पानी। उसके बाद जमीन पर गिर गए, मुंह पे से पैस निकला और फिर
शराब का वो गिलास कहाँ है? इधर है साहब। अरे इधर था साहब। बात किस सुना? तुम दोनों तो नहीं उठाए ना? तुम दोनों में से वो ड्रिंक किसने बनाया था? वो मैंने। लेकिन सेठ के लिए तुम माया ने। तुम्हें पता कि मुझे साहब वो ड्रिंक मैंने बनाया था। पक्का? कमाल करता है यार तू दवे। तू खुद कानून का रखवाला है तो मुझसे कानूनी सलाह लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुझे? केडी, ये केस ही कुछ ऐसा है, इसमें कानून की सारी किताबें कुछ नहीं कहती। अच्छा, क्यों, क्या है ऐसा किसमें? केडी, 2 जुड़वा बहनें हैं। दवे, जुड़वा बहनें 2 ही होती हैं। मेरा मतलब है जुड़वा बहनें हैं, अगर उनमें से एक किसी का खून कर दे तो दूसरी का क्या होगा? तो क्या होगा, जिसने हत्या की है उसे सजा मिलेगी। और आई एम सॉरी केडी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कमर से। रियली इंटरेस्टिंग। तबे मेरे अनुमान में भारतीय वकालत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मतलब अगर अपराधी को सजा मिले तो साथ में निरपराधी को भी सजा मिलेगी, और अगर बेगुनाह को छोड़ दिया तो साथ में हत्यारिन भी छूट जाएगी। बहुत अद्भुत केस है। अब तुम ही बताओ कि कानून इसमें क्या करे? हाँ, इसमें कानून ये करे कि मुझे लेकर बहनों के पास चले। केडी, मैं तुम्हारे पास सवाल लेकर आया हूं, किसी का केस लेकर नहीं। ठीक है, देख दवे, मेरे अनुमान में एक ही रास्ता है। या तो दोनों को अपराधी साबित किया जाए या दोनों को बेगुनाह। अब तेरी मदद के लिए मैं तुझे प्रणाली का नंबर, माया का नंबर, IM जायसवाल का नंबर, तू जिसका नंबर बोले उसका दे सकता हूँ, या फिर बहनों से मिलने चल सकते हैं। क्या करें बोल? बोला था ना मैं तेरे को। और अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये लोचा नहीं देखना पड़ता तेरे को। मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलने का है, तू जा यहाँ से। जा रहा है, अभी तो जा रहा है मैं, लेकिन फिर मिलने आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना मीका, इतनी आसानी से नहीं। तो माया। तुम भी कहा। इंस्पेक्टर दवे ने बताया कि तुम पर तुम्हारे मामा अमरनाथ भंडारी की हत्या का आरोप है, किंतु तुम पर नहीं मीका। तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारी रिहाई की अपील कर सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ कि इस वक्त भी मैं अपनी बहन के साथ हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये बेगुनाह है, इसने मामा को नहीं मारा। तुम्हारे मामा की मृत्यु जहर पीने के कारण हुई है, वो जहर जो उनके शराब के गिलास में मिला था, और उस समय रसोई घर में तुम दोनों ही थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो जहर या तो तुमने मिलाया होगा माया, या फिर तुमने मीका दीदी ने कुछ नहीं किया, और ना ही मैंने। हम दोनों ही बेगुनाह हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल कोई तीसरा ही हो। हाँ, हो सकता है, अक्सर होता भी है। तीसरे से याद आया, ये जो महाशय जो चिल्ला रहे थे अभी, जो यहाँ से गए, कौन है वो जश्न है, हमारी पास वाली खोली में रहता है। अब दोनों का दोस्त है वो। मीका दीदी का, मेरा नहीं। जी साहब, मैं मीका और माया को बचपन से जानता है। दरअसल अच्छा जमता है मेरा दोनों के साथ। बचपन में तो आपने अच्छा जमा लिया, अब अदालत ये जानना चाहती है कि जवानी में आप क्या करते हैं,
कहने का मतलब है कि आप काम क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है? मैं हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता है साहब। दरअसल हीरे की परख और उसकी सफाई का काम मेरा है। हीरो की सफाई ये कैसे होती है? योर ऑनर, इस प्रश्न का इस केस से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर जायसवाल, योर ऑनर, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पाठक साहब भी कि मैं बेफिजूल के सवाल कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए टाइम इज मनी एंड मनी इज टैलेंट। योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से गहरा ताल्लुक है। ओके, प्रोसीड। तो इंटरप्ट कर दिया इन्होंने, कहाँ थे हम? हाँ, हीरो की सफाई। ये कैसे होती है हीरो की सफाई, जरा बताइए। साहब वो पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन। जोर से बोलिए। क्या साहब? वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम साइनाइड, योर ऑनर। यानी कि ये वही जहर है जिससे मिस्टर अमरनाथ भंडारी की मौत हुई। दरअसल सर वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन से हम लोग हीरे की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेशियम साइनाइड आप अपने पास रखते हैं हमेशा? जी हाँ, मेरी खोली में, जो इनकी खोली से लगकर है, बस वहीं पर। That's it. पाठक साहब, योर विटनेस। जशन, कृपया कर अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? क्या लिखा है? मिहिका। जहां तक मेरा ज्ञान है, इंसान अपने शरीर के अंगों पर केवल उसी व्यक्ति का नाम गुदवाता है जो उसके बहुत ही प्रिय होता है, प्यारा होता है, दुलारा होता है। तो क्या तुम्हारे हाथों पर मिहिका के नाम का होना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम मिहिका से प्रेम करते हो? जी साहब, जी साहब, मैं मिहिका से प्यार करता है। और ब्याह भी करना चाहते थे? जी। किंतु मिहिका के मामा के होते हुए आपका ये सपना सच नहीं हो पाता। क्या यही कारण था जश्न की मिहिका को अपने मामा के चंगुल से स्वच्छंद करवाने? एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट योर ऑनर, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर जशन ने मिस्टर भंडारी को मारा होता तो मिहिका मामा के चंगुल से तो अलग हो जाती, माना, लेकिन अपनी बहन माया के चंगुल से कैसे अलग होती? मतलब जिस तरह से ये यूं जुड़ी हुई है, आपको नहीं लगता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता? क्या आपको लगता है केडी पाठक साहब कि ये शादी वास्तव में पॉसिबल है? योर ऑनर, जिस तरह से ये शादी की थियरी नामुमकिन है, इसी तरह से सर का इल्जाम भी बेबुनियाद है। मैं जानता था साहब कि मेरा पेशे की वजह से ये साइनाइड का बात मुझ पर ही आएगा, लेकिन जज साहब, आज मैं ना चाहते हुए भी अदालत के सामने सब सच बताना चाहता है। जज साहब, भंडारी मामा के कत्ल से एक दिन पहले ये दोनों बहनें मेरी खोली पर आई थी। और देख मीका, अगर तू मेरे को ठुकरा देना, कसम से कह रहा है मैं, ये जहर पीकर खुदकुशी कर लेगा। जश्न, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? हमारा फ्यूचर क्या है? जब तक माया मेरे साथ है, तुम और मैं कभी... अरे तो ऑपरेशन करा के अलग क्यों नहीं हो जाते तुम दोनों? कितनी बार डॉक्टर आकाशे ने बोला है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तेरी डरपोक बहन ना खुद चैन से जिएगी, नहीं हम दोनों कुछ... जश्न, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो इस बेचारी का मेरे अलावा है ही कौन? मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ जश्न, लेकिन अगर मुझे मेरी बहन और तुम में से किसी को चुनना पड़े तो मैं मेरी बहन को ही चुनूंगी। हरीश, तेरा फैसला है ना, तो याद रखना एक दिन बहुत पछताएगी तू।
तुमने माया को जहर की शीशी चुराते हुए खुद देखा? जी साहब। फिर तो स्पष्ट है जश्न कि तुमने उसे रोका होगा, टोका होगा, बाधा डाली होगी। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल है सर। केडी सर, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। ये तुमने मतलब बिल्कुल रोका नहीं, कुछ नहीं। साइनाइड हजम करना जितना मुश्किल है उतना ही ये बात हजम करना मुश्किल है योर ऑनर। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी नजर के सामने से कोई जहर की शीशी चुरा के लेके जाता है और तुम अनदेखा कर देते हो। क्यों? अरे भाई ये जहर है, कोई चाय की पत्ती नहीं, कोई फर्क ना पड़े। दरअसल मुझे लगा कि माया अपनी बहन पर बोझ होने के एहसास से खुदकुशी करना चाहती है और शायद इसीलिए उसने वो जहर की बोतल मेरी खोली से चुराई। इसीलिए तुम चुप रहे। तुमको ये लगा कि जहर पीने के बाद माया मर जाएगी, मिहिका माया की चुंगल से और तुम्हारी बाहों में। एक्सीलेंट। बट योर ऑनर ऐसा था नहीं, क्योंकि माया अपने आप को नहीं उसके मामा को मारना चाहती थी। Am I right or am I right, माया? उप्स, सॉरी सर, आपकी लाइन बोल गया मैं। करिए। यही चाहता था मैं। जश्न झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस रोज ये सब कुछ हुआ था, लेकिन माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई। हाँ, मैंने तो कोई शीशी नहीं चुराई। दो ही बातें हो सकती है ऑनर। एक, या तो माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई, और या दो, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। एक तीसरा कारण और है योर ऑनर। मदिरा का वो गिलास जिसमें विष मिलाया गया था, हत्या शस्त्र जो हत्या क्षण से हत्या स्थल से लापता है और अब तक पुलिस को नहीं मिला। दो ही कारण है इसके, एक माया, दूसरा मिहिका। योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि ये दोनों बहनों की मिलीभगत है। एक तीसरा कारण भी है। मिस्टर भंडारी के गृह सेवक फुकन। हुजूर, हमें क्यों बुलाया यहाँ? हम तो खुद ही पुलिस को सारा का सारा ड्रामा बोल दिए बिना किसी दबाव के। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कानून की सहायता करने की भावना रखते हैं। जी। तब तो अवश्य आप आज इस अदालत में सत्य ही बोलेंगे। जी। चलिए बताइए, जब आपने भंडारी जी को मरते हुए देखा, सर्वप्रथम क्या किया आपने? हाँ, हम फौरन बाहर जाकर डॉक्टर अगाशे को फोन किए ताकि जल्दी से वो आए और भंडारी सेठ को बचा ले। उसी दौरान ये दोनों बहनों ने गिलास गायब किया होगा। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसका उल्टा हुआ था। किसी ने मुझे और माया को रसोई घर में भेजा था पानी लाने के लिए, और मामा की लाश के साथ ये अकेला ही था। चमाट मार दूंगा, एक नंबर की झूठी। मिस्टर फुकन, अपने लहजे पर जरा काबू रखिए। माई बाप, माफी चाहता हूँ। शांत हो जाइए। उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। योर ऑनर, सरल शब्दों में फुकन जी झूठ बोल रहे हैं और बहनें सच बोल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर अगाशे के कथन के अनुसार उन्हें फोन मिहिका ने ही किया था। अरे हमने ही फोन किया था। बाप की सौगंध, ये डॉक्टर अगाशे ना झूठ बोल रहा है इन दोनों बहनों को बचाने के लिए। साहब, हमने गिलास गायब नहीं किया। जाने दीजिए फुकन जी। देखिए, ये बताइए कि वहां घटना स्थल से उस गिलास के अतिरिक्त और कोई वस्तु लापता हुई थी? उदाहरण के रूप में रुपयों की गड्डी जो वो गिन रहे थे बैठे बैठे, उनकी हत्या होने से कुछ क्षण पहले। कितने रुपए थे उसमें? अरे हमें क्या पता साहब, कैसी गड्डी? अरे ये गड्डी, ये देखिए, ये गड्डी जो
पुलिस ने आपके संदूक के गोपनीय क्षेत्र से बरामद की यही गड्डी गिने तो होंगे। आपने बताइए ना कितने रुपए हैं? पानी पानी हो गए आप एक ही प्रश्न में। कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, आपको प्रश्न हो तो दीजिए पीछे। अभियोग पक्ष का पानी है, शायद सूट करे। अब बताइए। साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। हमने झूठ बोला, पैसे हमने चुराए थे। हुआ यूं कि जब भंडारी सेट ऑफ हुए तो डॉक्टर पुलिस के आने से पहले तुम अंदर से बाहर लेकर आओ। चेक में मारता शायद होश आ जाए। जाओ। अच्छा, तो आपके अनुसार उस समय भंडारी जी के साथ कोई नहीं था, ना आप न ये बहनें। तो क्या ये संभव है फुकन जी कि वो गिलास मदिरा का वहां से किसी चौथे व्यक्ति ने उछल किया हो? हाँ, हमारा मतलब है नहीं, लेकिन ये दोनों बहनों ने किया होगा। हम गारंटी के साथ बोल सकते। मालेगा, आज के जमाने में जहाँ कोई ठीक तरह से वारंटी नहीं दे सकता, यहाँ पे जनाब गारंटी देने की बातें कर रहे हैं। वाह! क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे? क्योंकि साहब बोल दे। हाँ, क्योंकि साहब हमने रसोई घर में माया को शराब के गिलास में जहर डालते हुए देखा था। झूठ बोल रहे हैं आप फुकन जी, क्योंकि आपने स्वयं इस अदालत में कहा है कि आप उस समय भंडारी जी के पैर दबा रहे थे। कहा है या नहीं? हाँ, लेकिन सेठ ने हमें जूता लाने के लिए भेजा था, जो रसोई घर के बाहर गिरा हुआ था। जब हम लेने के लिए गए तो देखे कि हाँ, तो फुकन जी, आपने माया को मदिरा के उस ग्लास में विष मिलाते हुए देखा, किंतु न रोका न टोका, कुछ नहीं किया, बिल्कुल जश्न की तरह। जश्न की मंशा तो कहीं न कहीं समझ में आती है, उसका स्वार्थ था। आपकी क्या मंशा थी? हमें क्या पता साहब कि उसके अंदर जहर है और कुछ नहीं। और खरी बात बोलूं साहब, हमें लगा साला मामा मरता है तो मरने दो ना, हम कहीं को बचाए। कौन सा हमारा बाप लगता है? और साहब, माया ने मारकर कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया उस हरामी को मारकर। अरे बहुत खून चूसता था बेचारी माया का, हमको बहुत फील होता था माया को देखकर। There you are, Your Honor. इस जिगसॉ पजल का the missing piece. Sequence of events with provided eyewitness accounts. पहला, जशन ने माया को जहर चुराते हुए देखा। दूसरा, फुक्कन ने माया को जहर मिलाते हुए देखा। और तीसरा, 3 लोगों ने जहर की वजह से भंडारी को मरते हुए देखा। लेकिन आप सब लोग एक बात भूल रहे, इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से छुपती नहीं। माया ने उस ग्लास में कोई जहर नहीं मिलाया। I understand your emotions, Your Honor. तो बहनों के बीच का ये अटूट रिश्ता तो सारा जमाना जानता है, और जब बहन ऐसी जुड़ी हो जिस तरह से ये है, तो ये रिश्ता अटूट नहीं असीम हो जाता है। ऐसा रिश्ता जो कोई जोड़ तोड़ ना सके। मुद्दा इन शॉर्ट, मिस्टर पाठक, बड़ी बहन को बचाने के लिए छोटी बहन झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बहन बेगुनाह है। मीका, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो तुम। यस योर ऑनर,
मेघा सच बोल रही है। अब देखिए, इस माया को देखकर आपको लगता है कि वो किसी का कत्ल कर सकती है? ना ना, वो बेचारी एक मच्छर तक नहीं मार सकती, वो क्या किसी का कत्ल करेगी? लेकिन तुम दबंग, हाजिर जवाबी, तुम अपने मामा को मार सकती हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने मामा को मारा है। क्या? मैं केडी सर? क्या केडी सर? क्या क्या केडी सर है? जायसवाल साहब, मेरी दलील अब तक खत्म नहीं हुआ पाठक। तुमने अपने मामा को मारा। वो तुम ही हो जिसने जशन के घर से वो जहर चुराया था। वो तुम ही हो जिसने जहर मिलाया था शराब में। और वो तुम ही हो जिसने अपने मामा को जहर देके मारा था। नहीं 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 नहीं, तो फिर पुलिस को तुम्हारी अलमारी की दराज में से वो गिलास कैसे मिला? वो गिलास पे तुम्हारी उंगली के निशान कैसे मिले? आंसर भी। लेकिन वो ग्लास तो माया ने खिड़की से बाहर। मिस्टर पाठक, आपका पानी पी सकता हूँ प्लीज? हाँ, तो मिस मेहिका कुछ कह रही थी। अब क्या वो माया ने ग्लास उठाकर खिड़की के बाहर क्या? मैं बताता हूँ। माया ने वो शराब का खाली ग्लास खिड़की के बाहर फेंक दिया, योर ऑनर, फेंक दिया। बोलो मेघा, देखो रोना बंद करो प्लीज। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मौजूद, सब लोग ने अपना अपना सच बता दिया है। अब तुम्हारी बारी। बोल दो सच, बोल दो ना, सच क्या है? बोल दो सच क्या है? प्रोसिक्यूशन की बात का जवाब दीजिए मिस मेहिका। मेघा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, सच बोलो। एक कड़वा सच तो बोला जा सकता है सर, पर जो सच जानलेवा हो उसे मैं कैसे बयां करूं? भंडारी मामा का कत्ल माया ने किया है। माया ने। लेकिन मैंने माया को वो जहर जश्न के घर से चुराते हुए नहीं देखा, और ना ही वो जहर उस ग्लास में डालते हुए देखा। लेकिन जब भंडारी मामा का कत्ल हुआ और माया ने वो ग्लास बाहर फेंक दिया, तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है जो ये मुझे नहीं बता रही। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। काश हम लोग इस तरह नहीं जुड़े होते तो आज मेरी गवाही की वजह से तेरा इस जुर्म का पर्दा न उठता। लेकिन अब दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने मामा को, मेरे लिए मेरी दीदी ही सब कुछ है। मेरे माँ बाप, मेरा भगवान। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मेरी दीदी कह रही है कि मामा को मैंने मारा है, तो यही सच है।
मुझे मेरा जुर्म कबूल है। ये अदालत अमरनाथ भंडारी के कत्ल के जुर्म में मिस माया को गुनहगार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन इस फैसले के साथ एक और अहम फैसला है जो इस अदालत को लेना है, और वो है इन दोनों बहनों की जुड़ी हुई अवस्था, जहां एक दूसरे से बिछड़ना इनके लिए नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ है इंसाफ का तकाजा, जो ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह को किसी गुनहगार के जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस मसले पर और कोई सवाल मत उठाइए। मुझे मेरी बहन के साथ सजा काटने दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं मिस मीका, लेकिन किसी बेगुनाह को कैद खाने में डालने की इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही समाज। इसलिए इस बात का फैसला बड़े सोच विचार के साथ लेना होगा। जज साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड, आइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर आनंद तगाशे है। मैं एक रिटायर्ड सर्जन ही नहीं, एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं इन दोनों बहनों का इलाज करना चाहता था, पर इस मामले में मैंने बहुत से डॉक्टरों को इनको दिखाया। उन्हीं में से एक माने हुए सर्जन हैं डॉक्टर सिंघल। उनका कहना है कि इन दोनों बहनों की जुदाई ऑपरेशन द्वारा हो सकती है, वो भी बिना किसी खतरे के। सर, ये रही डॉक्टर सिंघल की कुछ फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अगर यह ऑपरेशन सुरक्षित है तो यह अदालत इसकी इजाजत देती है, जिसके बाद माया शास्त्री को मिलेगी जेल की सजा और मिहिका शास्त्री को मिलेगी आजादी। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे लिए आजादी नहीं, मेरे लिए सजा है। मुझे मेरी माया से अलग मत कीजिए। मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ जज। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम दोनों का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा के हमें अलग करवाइए। जब हमारी किस्मतें अलग हो गई तो हम क्यों नहीं। The case is closed. आपका दुख दर्द समझ सकता हूं मैं। I can understand. जीत की बहुत बहुत बधाई हो जायसवाल साहब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई एम सॉरी। हारे हुए इंसानों से मैं हाथ नहीं मिलाता। डेंजरस, कंटेजियस, बीमारी फैल सकती है। क्यों? कोई अछूत बीमारी है जो छूने से फैल जाए? एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जीत और हार, चित और पट, नहीं? लेकिन फिलहाल भारी वाला पल्लू सिक्के का मेरी और है। Am I right or am I right, Mr. Pathak? I don't believe this. The
ग्रेट केडी पाठक माय सीनियर हार गए मुझसे। कहा था मैंने, आई एम द न्यू स्टार, आई एम द न्यू किंग। आपका टाइम खत्म और मेरा टाइम शुरू। जायसवाल साहब, ये समय की का एक प्रभाव रहता है आपके जीवन पर। ये समय को समय पर समझना भी एक समझ है, और जो समय को समय पर ना समझे वो ना छोड़िए ना, समय समझाएगा आपको। चलो। देश को हिला देने वाले भंडारी मर्डर केस का आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, जहां 2 शरीरों को ही नहीं बल्कि 2 आत्माओं को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में दोनों बहनों को एक ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा, जहां इस ऑपरेशन के बाद एक बहन का भविष्य गुजरेगा वादियों में और दूसरी बहन के भविष्य में होगी अंधेरी काल कोठरी जेल की। इस फैसले के लिए जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन के वकील मिस्टर इंद्रमोहन। आई एम जायसवाल। मिस्टर आई एम जायसवाल, तो कैसा लग रहा है आपको नामुमकिन को मुमकिन में बदल कर? आप इस छोटी सी बात के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी नामुमकिन चीज को मैंने मुमकिन किया है उसके बारे में कौन बात करेगा? ये केस जीता किसने? मैंने। केडी पाठक को हराया किसने? मैंने। ऑफ कोर्स। तो कैसा लग रहा है आपको? आप पहले ऐसे शख्स हैं जिनके सर पर केडी पाठक को हराने का ताज है। सर पे ताज तो नहीं है, लेकिन बिना सरताज का ताज हूँ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। आई एम द किंग ऑफ द लॉ वर्ल्ड। कल तक मैं अदालत की दुनिया का उभरता सितारा था, लेकिन आज अदालत का तपता हुआ सूरज हूँ मैं। तो आप केडी पाठक जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? केडी पाठक अब सीनियर हैं, मैं क्या मैसेज दूं उनको, क्या सलाह दूं, सिवाय इसके कि केडी पाठक सर, आप किसी अच्छे से हिल स्टेशन पे कोई अच्छी सी जगह देख के बस रिटायर हो जाएंगे। अरे केडी पाठक की उंगली का मैल पर नहीं है तू, और बोलता है केडी पाठक को रिटायर होना चाहिए? हाँ, अरे रिटायर तो मैं तेरे को करूंगी जिंदगी से। I will murder you! मिसेस बिलीमोरे, रिलैक्स। आप ऐसा करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जबरन आपका केस लड़ना पड़ेगा, और चूंकि आप दोषी हैं, ये केस भी हार जाऊंगा। सब इस मीडिया ने तो इस केस को सर्कस बना दिया। सारे अखबार में 2 ही खबरें हैं, बहनों की जुदाई और केडी पाठक की हार। कलयुग है ना मेरा भाई, हारा तो ज्यादा फेमस हो गया। वैसे वरुण, सत्य की जीत से बड़ा कोई जीत नहीं होता, लेकिन सोच रहा हूं कि क्या वाकई इस केस में सच की जीत हुई है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अदालत में जोश में आकर मिहिका ने कहा था कि इस मजबूरी की वजह से मैं हर पल अपनी बहन के साथ मौजूद रहती हूं। जहां तक मैं मिहिका को जान पाया हूं, मुझे नहीं लगता कभी भी जीवन में उसे ये बंधन मजबूरी लगी हो। तो फिर अदालत में उसने ये बात क्यों कही? इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। उसके बाद इतनी बेरुखी से माया मिहिका के साथ पेश आई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसका क्या कारण था? क्यों हो रहा था ये सब? इस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं सर? आई डोंट नो वरुण, पता नहीं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बंद हुआ है, समाप्त नहीं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? आप सच कह रहे हैं केडी जी, सच कह रहे हैं। मैंने अपने भाई का कत्ल किया। ये कैसा मजाक कर रही है? क्योंकि माया और मिहिका की माताजी का तो वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया। एक तरह से तो ये सच ही है ना, जो औरत अपनी बेटियों को एक भेड़िए के हवाले बेसहारा छोड़कर चली गई, उसकी जिंदगी मौत से बदतर नहीं होगी तो और
क्या हो सकती है कि मैं 21 साल की बिन ब्याही माँ थी। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, पर उनकी वो दशा देखकर मैं घबरा गई। जिंदगी और समाज का सामना करने का मुझ में साहस नहीं था और उन दोनों बच्चियों को छोड़कर मैं भाग गई और लोगों को लगा कि मैं मर गई। तो फिर इतने सालों बाद अचानक लौटने की वजह? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने बच्चियों को कई सालों पहले से ही मिलना चाहती थी, मगर समाज की नजरों से मैं अपने आप को छुपाकर अपनी बेटियों को देखा करती थी। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी बच्चियों को किस नर्क में ढकेल दिया है। अमरनाथ भले ही मेरा मौसेरा भाई था, वो मेरी बेटियों पर जुल्म करता था, और ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। बस तभी मैंने फैसला किया और मैंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर दवे? जी हाँ, कहिए। मैं निशा खन्ना, फ्लेवर्स चैनल से। आपकी बात हुई थी मेरे बॉस से कि भंडारी को दिए हुए 1 लाख रुपए हम वापस ले सकते हैं। वैसे तो वो पैसे हमने उनकी भांजियों के लिए दिए थे, लेकिन जबकि अब वो केस हो चुका है तो ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो नोटों की गड्डी आपने बदल दी? बदल दी मतलब? मतलब ये कि जो 1 लाख रुपए हमने एडवांस दिए थे वो सीरियल नंबर के सिल्ट और नए नोट्स थे। ये तो लूज गड्डी है। खैर, क्या फर्क पड़ता है, लाख तो लाख है। आपको पूरा विश्वास है कि ये गड्डी बदली गई है? मैंने खुद बैंक से विड्रॉ की थी वो गड्डी, सील्ड बैंक नोट्स। ये वो गड्डी नहीं है। सच बोलो ना, खान उधेड़ के रख दूं। हम सच बोल रहे साहब, हम सच बोल रहे। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बोल दो भंडारी सेठ के पास बैंक से निकली हुई नई कड़क नोट की गड्डी थी साहब। अरे तो कोई नोटों की गड्डी क्यों बदलेगा? झूठ मत बोल, तू जानता मुझे। सच बोल वरना खान उधेड़ के रख दूंगा। आपकी सुगंध सब हमने नोट की गड्डी अपने संदूक में कड़क रखी थी। दवे इस बात के स्पष्टीकरण का एक ही रास्ता है। इस नोटों की गड्डी की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा ले। डॉक्टर सिंघल, दोनों बहनों का सक्सेसफुल ऑपरेशन जुदाई का जो आपने ऑपरेशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? इंडिया में इस तरह का पहला ऑपरेशन हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। फिलहाल आप तो स्टार बन गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब शुरू होगी दोनों बहनों की अलग अलग जिंदगी, मगर अलग जिंदगी शुरू होने से पहले दोनों ही जाएंगी एक साथ कोर्ट में, जहां इस केस में रीओपन होने से आया है एक नया ट्विस्ट। तारिका जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आपने अपने मौसेरे भाई की पकड़ से अपनी बेटियों को छुड़वाने के लिए क्या किया? मुझे पता था कि अमरनाथ को शराब की लत थी और इसीलिए मैंने शराब की बोतल में वो जहर डाल दिया और उस बोतल को उसके घर के सामने रख दिया, ये जानते हुए कि अमरनाथ उस शराब को पिए बगैर कभी फेंकता नहीं है। जैसा सोचा वैसे ही हुआ। उसने वो शराब पी और उसकी मौत हो गई। मिसेज तारिका शास्त्री, शास्त्रों को उलट पुलट करने का हुनर कमाल है आप। पूरी रामायण खत्म हो जाने के बाद आपका ये कहना है कि सीता माता का हरण रावण ने नहीं, विभीषण ने किया था। वकील साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ही मेरे भाई को मारा है। मेरी माया तो बेकसूर है। जज साहब, आप उसे छोड़ दीजिए और उसके बदले आप मुझे जेल में डालिए। आपकी गुजारिश सिर आंखों पर, मैं खुद गुजारिश करूंगा जज साहब से, और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आप जेल में जाए, लेकिन कत्ल के इल्जाम में नहीं।
झूठ बोलने के इल्जाम में। झूठ? कैसा झूठ? वेट। यही वो बोतल है ना जिसमें शराब थी, और इस शराब भरी बोतल में आपने जहर मिलाकर अपने भाई के घर के सामने रखा था? ये जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं योर ऑनर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जहर सिर्फ ग्लास में पाया गया था, इस बोतल में किसी भी जहर के ट्रेसेस को नहीं पाया गया। मिस्टर शास्त्री, आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? बोलिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये पूरी तरह से सच है, और इसके किए की सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। तारिका जी, 20 वर्षों पहले आपसे जो भूल हुई थी अवश्य उसका प्रायश्चित कीजिए, किंतु इस प्रकार नहीं। क्या बात है किटी? योर ऑनर, तारिका जी वही कर रही हैं जो इन परिस्थितियों में विश्व की कोई भी मां करती। अपनी संतान की पीड़ा अपने सर ले रही। 20 साल पहले मैं मेरी बच्चियों को छोड़कर चली नहीं गई होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। माया कानून की दोषी और मैं मेरे माया की। इसलिए मेरे गुनाह की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए जज साहब, मेरे गुनाह की सजा उसे मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है जज साहब। तारिका जी, आपकी इस भावनाओं की भाषा को मैं तो समझता हूं, लेकिन अफसोस कानून सिर्फ सबूतों की भाषा समझता है। Am I right, मिस्टर केटी पाठक? योर ऑनर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मुश्किल से पाठक साहब ने इस केस को रीओपन करवाया था, उतनी ही आसानी से आप इस केस को बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। और मिसेस शास्त्री के बयान के बाद माया की उम्र कैद का फैसला कायम रखें। थैंक यू मिस्टर पाठक, मुझे दोबारा जिताने के लिए, वरना कुछ लोगों का तो ये मानना था कि मेरी जीत सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मेरी जीत तुक्का नहीं, मेरा हुनर है। विजय पाने की शीघ्रता रहती है आपको। मेरे अनुमान से ये इस युवा पीढ़ी की एक आम तकलीफ है। योर ऑनर, तारिका जी के कथन से भले ही हमें माया की निरपराधता का प्रमाण न मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो वहां तक पहुंचने में हमारी सहायता अवश्य करेगा। जश्न। क्या बात है जश्न? अब तक तो मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा और आप तनावग्रस्त हो गए। ये गड्डी पुलिस ने फुकन के संदूक से बरामद की, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो गड्डी नहीं जो फुकन ने भंडारी से चुराई थी। मतलब स्पष्ट है जशन, गड्डी को बदला गया है, और चूंकि इस गड्डी पर तुम्हारी उंगलियों के छाप है, ये बात भी स्पष्ट है कि यह बदलाव तू ही ने किया है। ये बताओ कि इन नोटों पर तुम्हारी उंगलियों के छाप कैसे आए? साहब फुक्कन ने भंडारी मामा की मौत के बाद नोटों की गड्डी चुराई थी और मेरे को इसको छुपा के रखने को बोला था, लेकिन मैं इनकार कर दिया। हो सकता है उस दौरान मेरी हाथों की उंगलियों के निशान। अरे क्या बेकी बात कर रहे हो? अरे हमने कब गलती किया था? आप बीच में मत बोलिए। झूठ बोल रहे हैं। चुप। देखो जश्न, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नोटों की गड्डियां तुम्ही ने बदली थी। अब इसका कारण तुम अदालत को बताना नहीं चाहते हैं, ये बात और है, लेकिन एक सुख समाचार है, ऐसा सुना है, उसके बारे में तो तुम अवश्य हमें बताना चाहोगे।
मिहिका और तुम्हारे लगन का, विवाह का कौन सा दिनांक चुना गया है? साहब, इस महीने की 29 तारीख। 29 तारीख? 29 तारीख तो वही दिन है, वही दिन है जब माया को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जहां ये आजीवन कारावास काटेगी। अपने माथे पर हत्यारिन का छाप लेकर, और यहां तुम्हारे और मिहिका का लगन हो, विवाह होगा, उत्सव मनाया जाए और आजीवन सुखद कटेगा। क्या बात है, वेल डन, प्रशंसनीय खेल खेला तुमने जशन। एक और माया पर हत्या का आरोप लगाकर इसे कारावास करा दिया और दूसरी ओर मिहिका को अपना बना लिया। वेल डन। ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब? जज साहब, ना ही तो मैंने कोई खेल खेला है और ना ही मैं कोई बेबुनियादी आरोप लगा रहा हूँ। ये तो साबित हो चुका है जज साहब। ये लड़की माया ही अपने मामा की कातिल है। नहीं, मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया। यहाँ इस कटघरे में माया के खिलाफ झूठ सिर्फ फुकन और जश्न ने ही नहीं, मैंने भी बोला। न माया ने जश्न के घर से कोई जहर चुराया है और न ही फुकन ने उसे जहर ग्लास में डालते हुए देखा है, और न ही माया ने वो ग्लास बाहर फेंका था। ये क्या हो रहा है योर ऑनर? यहाँ पे ये मतलब ये ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम अपना बयान नहीं बदल सकती। अचानक तुम्हें अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ता है और मेरा प्यार तो पहले से ही था माया के लिए, पर प्यार का असली अर्थ मुझे माया से जुदा होने के बाद पता चला। पहले मैं माया को बोझ समझती रही, मैं इससे अलग होना चाहती थी, पर माया वो कभी राजी नहीं थी इस बात के लिए। इसलिए जब मामा का कत्ल हुआ और मैंने देखा कि सारा इल्जाम माया के ऊपर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बयान बदल लूं और माया को बचाने की जगह मैं उसे फंसा लूं। खिड़की से ग्लास को बाहर फेंकने वाली बात बड़ी होशियारी से आपने वो कथन दिया। ऐसा जताया हम सबको कि अपनी बहन को बचाने के उतावलेपन में आपसे भूल हो गई। जी, ताकि माया को सजा हो जाए और हम दोनों बहनों के बंटवारे की जिम्मेदारी मेरी नहीं, कानून की हो जाती। और कानून के आड़ में जो सपने आपने देखे थे, वो सपने भी पूरे हो जाते। वो तो सिर्फ सपना ही था सर, क्योंकि हकीकत ये है कि माया भले ही मेरे बिना रह ले, पर मैं माया के बिना नहीं रह सकती। जज साहब, आप मेरे अपराध की जो चाहे मुझे सजा दे दे, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वो बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। योर ऑनर, इस कथन कोई मूल्य नहीं। आखिर एक सगी बहन अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ तो बोलेगी। अद्भुत जायसवाल साहब, अद्भुत। जब मिहिका के कथन के आधार पर माया को दंड मिला था और आपको जीत, तब तो इनका कथन आपके सराखों पर था, और अब जब इनके कथन के आधार पर माया को रिहाई मिल रही है और आपको हार, तब इनकी कथन का कोई मायने नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मूल्य नहीं रहा। अद्भुत। योर ऑनर, इस केस में केवल मिहिका का नहीं, हर गवाह की गवाही झूठी है। माया निर्दोष है। माया निर्दोष है? योर ऑनर, तो फिर मिहिका दोषी है। जाहिर सी बात,
उस रसोई घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। अगर माया ने नहीं तो फिर मिहिका ने मिलाया। इसीलिए अगर माया दोषी नहीं है तो मिहिका दोषी है। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों मारूंगी मामा को? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने मेरी बहन के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन मैंने मेरे मामा को नहीं मारा। नहीं मारा मैंने। झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी तुम? साबित हो चुका है कि 1 नंबर की झूठी हो तुम। और अगर तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है तुम्हारे पास, कोई गवाह है तुम्हारे पास, तो पेश करो अदालत में। है कोई गवाह? मेरी जिंदगी की गवाह सिर्फ मेरी बहन है, माया। माया, माया जाल में फंसा दिया है तुमको। माया, तुम्हारी इस बहन ने। यही सही मौका है बदला लेने का, यही सही मौका है माया। तुम्हारी इस बहन से बदला लेने का यही मौका है। जिस तरह से उसने तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करके तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया, उसी तरह तुम भी पर्दाफाश कर दो। कह दो कि इस साजिश में तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में थी और तुम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मामा को मारा है। मिहिका दीदी ने मामा जी को नहीं मारा। बेटी माया, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तुमसे माफी मांगने बेटा। क्या लगता है तुम्हें और दीदी को? जब जी चाहा मुझे अपना लिया, जब जी चाहा मुझे छोड़ दिया। ऐसे मत कहो तुमसे। माया, ना ही मैं किसी की बेटी हूँ और ना ही किसी की बहन। जब किस्मत ने और कानून ने मुझे अलग कर ही दिया है तो मैं रह लूंगी, अकेले जी लूंगी। किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो जश्न। जब तक मेरी बहन की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? आज फिर तू अपनी बहन की खातिर मुझको ठुकरा रही है? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे को और तेरी बहन को अलग करने के वास्ते। क्या किया तुमने जश्न? बोलो, मामा को तुमने मारा? हाँ, तुमने मेरी बात का जवाब दे मेरी बात का। अगर मैं तेरी बहन को जेल से रिहा करा दे तो तू मुझसे शादी बनाएगी ना? जश्न छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बस तू एक बार बोल। जानता है मैं सब कुछ जानता है। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? अरे जानता है मैं किसने मारा मामा को। किसने? तुमने मारा मामा को? मैंने नहीं मारा तेरे मामा को। और वो जो ग्लास गायब हुआ था ना, वो कल किया था वो गायब। अभी तो जा रहा है मैं। बस तू देखती जा, तेरी बहन आजाद। और फिर तू पलटी ना तो तू भी दुनिया से आजाद। हेलो आकाश अंकल, मैं मिहिका बोल रही हूँ।
हाँ मेघा बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? जश्न जानता कि मामा का कत्ल कैसे हुआ, और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बहन को उसने फंसाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। धीरे रखो बेटी, काम डाउन काम डाउन। अच्छा मैं वहीं आता हूँ, कुछ करना मत। जशन, सर पूरा केस ही उल्टा है। मेघा नहीं मारा अपने मामा को, अब रिपेंट कर रही है, इसलिए अपनी बहन को बचा रही है। लेकिन अदालत में तो माया ने मेहिका को निर्दोष बताया। अगर मेहिका दोषी होती तो माया ऐसा क्यों करती? वेरी सिंपल सर, मेघा पूरी जिंदगी अपनी बहन माया पर हावी रही। माया उससे डरती है, इसलिए उसका जुर्म अपने सर ले रही। अगर ऐसा है तो वो जहर भरा ग्लास गया का लापता कैसे हो गया? और फिर वो नोटों की गड्डी वो कैसे बदल गई? किसने बदली? क्यों बदली? ऐसे कई प्रश्न हैं वरुण, जिनका इस समय हमारे पास उत्तर नहीं। मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जो ये खेल खेल रहा है और दोनों बहनों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो मेरा डाउट उस हीरो पर है। जशन मामा का खून करा होएगा और फिर फंसाया सिस्टर को। पॉसिबल। हाँ दवे बोल। क्या? इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से किसी ने इसके गले में साइनाइड भरा इंजेक्शन दे दिया है। फिर साहब साहब, ये पानी की टाकी से बैग मिला हुआ है। वही पुराने नोट, वही हरे रबर बैंड्स। और ये क्या? ओह माय गॉड, ये 1 लाख की गड्डी वही है जिसमें वही सीरियल नंबर्स हैं जो भंडारी के पास थे। तो क्या भंडारी के नोटों का बंडल ये है? केडी सर का शक बिल्कुल सही है। जशन ने ही वो नोटों की गड्डी बदली थी। लेकिन क्यों वरुण? और जशन के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? योर ऑनर, 2 बहनों के प्यार की निशानी, 2 लॉकेट, उसमें से एक माया के पास और एक मिहिका के पास। जो था वो पुलिस को जशन के घर के बाहर मिला। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे मिला। योर ऑनर, जश्न की मृत्यु से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि माया निर्दोष है, क्योंकि असल हत्यारा जिसने जश्न की भी हत्या की वो बाहर घूम रहा है। पाठक साहब, दरअसल घूम तो एक केस रहा है कि हत्यारा एक नहीं 2 है। एक अंदर और एक पता है मुझे क्या लग रहा है कि ये सब शुरू से तुम 2 बहनों की साजिश थी, मिली भगत। पहले तुम दोनों ने मिलकर अपने मामा को मार डाला और फिर सबसे बड़ा सबूत जशन, उसको तुमने मार डाला ताकि माया के खिलाफ का केस कमजोर पड़ जाए। वाह क्या बात। जायसवाल साहब, आशा करता हूं कि इस अंदेशे के अतिरिक्त आपके इस आरोप का कोई साक्ष्य भी होगा आपके पास। पाठक साहब,
वकीलों के पास साक्ष्य और गवाह के अलावा और क्या मिल सकता है? माया और मिहिका मेरे लिए बेटियों की तरह हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं छुपा नहीं सकता। उस रात घबराई हुई मिहिका का मेरे पास फोन आया था। जश्न जानता कि मामा का कत्ल कैसे हुआ, और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे डर है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले गुस्से में आकर मिहिका ने। जायसवाल साहब, आपका समाप्त हो गया है? तुम्हें आपत्ति ना हो अगर? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो डॉक्टर आगाशे, एक बात और कही थी मिहिका ने आपसे, जो कदाचित आप अदालत को बताना भूल गए। मिहिका ने आपको बताया था कि जश्न जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या किसने की है। ऐसा कहा था ना मिहिका ने आपसे। और फिर आपने कहा कि आप वहां जश्न के घर जा रहे थे, उसके पास जा रहे थे, और उसके बाद जश्न की हत्या हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है डॉक्टर आगाशे की हत्या कैसे हुई। सिरिंज द्वारा गर्दन की नस में सीधे जहर भर देने के कारण। डॉक्टर आगाशे, इतनी सफाई से इंजेक्शन या तो कोई नर्स दे सकती है या फिर कोई डॉक्टर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जश्न को क्यों मारूंगा? क्योंकि जश्न जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या आपने की है। ऑर्डर, ऑर्डर। दिस इज अटर नॉनसेंस। उन बच्चियों का शुभचिंतक हूं मैं, कोई दुश्मन नहीं जो किसी को मारकर उन्हें फंसा दूं। इंस्पेक्टर दवे? जैसा ये फुक्कन कल रात कैद से फरार हो गया था, इसे हमने आज सुबह ही पकड़ा है जश्न की खोली के बाहर से, और इसके हाथ में सिरिंज थी, इसमें अभी भी कुछ मात्रा में साइनाइड बाकी है। साहब, अगर हमें पता होता कि रात को जश्न की मौत हो गई तो हम सुबह सुबह उसके घर क्यों जाते? साहब, हमने नहीं मारा साहब। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहां गए क्यों थे, और फिर ये सिरिंज क्या कहानी है? कल जब हम पुलिस से भागकर रात भर छुपे रहे तो हम सुबह सुबह जश्न से मिलने उसके घर चले गए। देखा क्यों वहां पुलिस खड़ी हुई है, हम डर के छुप गए। हमें लगा हमारे पैर के नीचे कुछ है, हमने उठाकर देखा तो वो इंजेक्शन था। हम फेंकने लगे थे कि पुलिस ने हमें दबोच लिया। रूपांतर के लिए धन्यवाद, किंतु अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। आखिरकार आप जश्न के घर गए क्यों थे? क्यों गए थे फुकन, बोलो। सब हम ये कहने के लिए गए थे कि वो राज अगर उसने पुलिस को बता दिया तो हम भी उसे अपने साथ अंदर लपेट लेंगे। कौन सा राज? क्या कैसा राज? किस राज की बात कर रहे हो? यही कि जब भंडारी सेठ की मौत हुई तो दारू का गिलास हमने ही चुराया था साहब। जश्न ने हमें ये सब करते हुए देख लिया था साहब। हम डर गए थे कि आज नहीं तो कल वो अदालत में सच जरूर बोलेगा, और इसीलिए आपने भंडारी को मारा? हमने नहीं मारा साहब, हमको जैसा कहा गया हमने वैसे ही किया साहब। हमको कहा गया कि भंडारी साहब की मौत के बाद तुम दारू का गिलास नष्ट कर दो, जिसके लिए हमें 50,000 की गड्डी मिली। 50,000 की गड्डी मिली? कैसी थी ये गड्डी? नए नोट, पुराने नोट? जी हाँ, हर रबर बैंड से बंधी हुई थी। जी, और किसने सौदा किया था आपके साथ? डॉक्टर अगस्त्य ने। सरासर झूठ है ये, बकवास कर रहा है सर ये। ऑर्डर, ऑर्डर। आप बैठ जाइए मिस्टर आगाशे। हम कसम खा के कहते हैं, हमको इन्होंने फोन किया और कहा हमको कि हम डॉक्टर आगाशे बोल रहे हैं।
तुमको ऐसा ऐसा काम करना है और तुमको इतने पैसे मिलेंगे। 19 फरवरी प्रगति मैदान के बाहर मिलना रोड पर। ये गाड़ी में आए और आपको पैसे दिए और चले गए। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। न मैंने इसे कोई पैसे दिए न इसे कोई फोन किया। पता नहीं क्यों ये मुझे फंसा रहा है। पूरे फंसे पाठक साहब। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अब कौन सच्चा कौन झूठा कैसे साबित करेंगे आप सर? मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है केडी, चकरा गए? नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, होता है कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, बट सर नहीं समझे। समझाता हूं योर ऑनर, इनकी एक क्रिया ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ये पूरा खेल क्या है। मैं बताता हूं। माया बहुत ही सोच विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर देना। उस दिन जब तुम अपने मामा जी के लिए मदिरा का वो गिलास लेकर गई थी, उस समय तुम्हारे मामा जी क्या कर रहे थे? हाँ, वो उस नोटों की गड्डी के नोट गिन रहे थे। नोटों की गड्डी को गिन रहे थे योर ऑनर। और क्या नोटों की गड्डी को गिनते समय आम तौर पर जैसे लोग करते हैं, उंगली चाट कर जो चिपके हुए नोट होते हैं उन्हें अलग करने के लिए इस प्रकार कुछ ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ। That's it, Your Honor. That's it. जहर न मदिरा में था न मदिरा के गिलास में। जहर नोटों पर लगाया, नोटों पर लगाया। What? अद्भुत बात है योर ऑनर। उस बंडल के हर नोट के कोने पर सायानाइड जहर का लेप लगाया गया था। What? और प्रत्यक्ष से अनजान भंडारी साहब उस बंडल को गिनते वक्त यूं ही उस जहर को चाटते चले गए और अपने आप को दूषित कर लिया। जायसवाल साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हत्या के बाद वो गिलास क्यों चुराया गया और नोटों का बंडल क्यों बदला गया। नहीं क्या है हृदय, आप अपने भेजे पर आप जोर मत डालिए, तकलीफ मत दीजिए अपने दिमाग को, मैं समझा देता हूँ। योर ऑनर, गिलास को इसलिए बदला गया ताकि पुलिस को यह संदेह हो कि उसी गिलास में जहर था। और स्पष्ट है कि नोटों के बंडल को बदला गया ताकि हत्या के शस्त्र के बारे में किसी को पता ना चले। अब मैं कुछ पूछूं? बोलिए ना। बड़ी आसानी से ये आपने सब बता तो दिया जज साहब को, लेकिन इसे साबित कैसे करेंगे आप? जायसवाल साहब, ये जो नोटों का बंडल यहाँ रखा है जो जश्न की हत्या के बाद उसी के घर से बरामद हुआ था जी। इसकी और योर ऑनर भंडारी साहब के उंगलियों की फोरेंसिक जांच करवाकर अगर दोनों जगहों पर उसी विष के ट्रेसेस मिलते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि यह हत्या इसी प्रकार से हुई है। मिस्टर पाठक के सुझाए गए टेस्ट रिपोर्ट्स के नतीजे मिलने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। मेघा, आओ। बेटी, मेरी बेटी। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है? इसी उम्मीद पर मैं जीती। भले ही तुम दोनों मेरे पास नहीं थे, पर मैं तुम्हें हर रोज देखा करती थी। मीका, देखो भूल तो सबसे होती है, किंतु भूल के बाद क्षमा और प्रायश्चित में भी बहुत शक्ति होती है। विशेषकर ऐसे समय पर
परिवार को तो साथ में होना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे इस तरह से तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब इस परिवार को पूरा करने के लिए सिर्फ माया की कमी है। वो कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इन फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जहर उन नोटों पर था और न कि शराब के उस ग्लास में जिसे माया लेकर आई थी। और उसी बुनियाद पर तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस टिका था। बुनियाद बदली भी तो जा सकती है। कहने का मतलब ये है योर ऑनर कि इन दो बहनों ने जहर ग्लास में ना ही सही नोटों पे लगाया हो। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि अगर अपना मनचाहा सामान किसी एक दुकान पर न मिले तो उसकी खोज किसी दूसरे दुकान में करनी चाहिए। मैं राइट और मैं राइट? अब देखिए, आपको अब भी दोनों बहनों पर शक है, संदेह है, जबकि फुकन अपने कथन में बोल चुके हैं कि डॉक्टर अगाशे ने रुपए देकर उन्हें वो ग्लास चुराने को कहा था। फिर भी आप। अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू। वो रुपए रुपए योर ऑनर, मैं एक बार फिर फुकन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ तो फुकन, एक बात बताओ, डिस्क्राइब करके विस्तृत रूप से ही बताओ जज साहब को कि हुआ क्या था, कैसे? हम रोड पर खड़े थे, एक गाड़ी आई, पैसा दियो, चले गए। और उस गाड़ी में और कोई नहीं था? नहीं साहब, और कोई नहीं था। नहीं मतलब उसकी बाजू वाली सीट में कोई, पीछे वाली सीट में कोई नहीं था साहब, एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। तो तुमने क्या उस आदमी का चेहरा देखा? हाँ, हमने नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर आगाशे ने हमसे कहा था कि वो खुद ही आएंगे। डॉक्टर की गाड़ी पर डॉक्टर का पल्स का निशान भी था। लेकिन जैसे तुमने कहा डॉक्टर अगाशे वो ड्राइवर वाली सीट पे बैठे थे। और किधर बैठेगा साहब, पीछे वाली सीट पे बैठ के थोड़ी गाड़ी चलती। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर अगाशे तो आगे की सीट पर बैठकर भी गाड़ी नहीं चला सकते फुक्कन। योर ऑनर, डॉक्टर अगाशे को गाड़ी चलाना आता ही नहीं। योर ऑनर, ये डीवीडी डॉक्टर अगाशे 19 फरवरी के रोज मुंबई में थे ही नहीं, वो तो पटना में थे, एक डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और इस डीवीडी में उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है योर ऑनर। डॉक्टर अगाशे तो यहाँ हैं केडी। हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। उसने हमसे कहा था वो डॉक्टर आगाशे। हाँ साहब, उसने हमको उस नाम से एसएमएस भी किया था। हाँ, हमारे पास वो एसएमएस सेव है। योर ऑनर, फुक्कन का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इनके मोबाइल को यहां अदालत में मंगवाया जाए। योर ऑनर, ये एसएमएस 17 फरवरी को भेजा गया था सुबह 11:10 पर। मैं खुद तुम्हें प्रगति मैदान के बाहर वाले रोड पर रुपए देने आऊंगा डॉक्टर अगाशे। मुझे विश्वास है योर ऑनर कि अगर मैं फोन करूं इस नंबर पे तो पता चल जाएगा कि वो फोन डॉक्टर अगाशे का है या नहीं। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, नंबर डिस्कनेक्टेड है। दुर्भाग्य आपका? क्या लगा आपको कि आप फोन करेंगे, कातिल का फोन यहाँ बजेगा, कोई ऐसा गाना बजेगा और अदालत में कातिल पकड़ा जाएगा? ऐसे ही सोचा था आपने? सिम कार्ड भले ही कट गया हो, लेकिन IMEI नंबर तो है। IMEI? जी, नहीं पता आपको? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं।
जिस प्रकार गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट चाहे बदल दिया जाए, गाड़ी की असली पहचान उसके चेसी नंबर से होती है, वैसे ही हर चलित फिरत दूरभाष यंत्र का एक खास IMEI नंबर होता है जो उसकी असल पहचान होती है। और उस IMEI नंबर के जरिए मैं खोज निकालूंगा कि ये फोन किसका है। अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर। हवलदार साहब जरा इनके फोन लाई। साहब डॉक्टर सिंघल का भी। लीजिए केडी साहब। धन्यवाद। परफेक्ट मैच योर डॉक्टर सिंघल। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघल, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ये हमारा सौभाग्य है और आपका दुर्भाग्य कि अब ये मामला पानी की तरह स्वच्छ हो गया। फोन आपका, आप ही ने फुक्कन को वो SMS भेजा था, आप ही गए थे वो डॉक्टर वाली साइन में फुक्कन को रुपए देने, और आपके काले धन के भंडार में से आपने एक छोटा सा हिस्सा जश्न को भी दिया था भंडारी की हत्या करने के लिए। क्या ये सही है या सही है? जी हाँ, जी हाँ। भंडारी को मैं नहीं मरवाया, जश्न के हाथ। इसके लिए मैंने जशन को 10 लाख रुपए ब्लैक मनी में दिए थे और मेरे प्लान अनुसार जशन ने भंडारी के नोटों में साइनाइड लगाया और फिर गड्डी बदल दी। और दूसरी ओर आपने फुक्कन से वो गिलास चोरी करवाए, और जब जश्न को इस बात का पता चला तो इससे पहले कि वो आपका भांडा फोड़े आपने उसकी भी हत्या कर दी। मैंने इस काम को करने के लिए फुक्कन और जशन को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। उनको ज्यादा पैसे देकर कहा कि इल्जाम सिर्फ माया पर ही डालें ताकि उसे जेल हो, और मिहिका का शरीर माया से जुड़े होने के कारण दोनों का ऑपरेशन लाजमी हो जाए, और वो ऑपरेशन मैं करूं, सिर्फ मैं। बहुत दुख की बात है डॉक्टर सिंघल कि आपने अपने स्वार्थ के लिए केवल एक ऑपरेशन के लिए आपने लोगों की जान ली। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, मेरी लाइफ के मेडिकल प्रोफेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था। इस अनोखे ऑपरेशन को देखने के लिए सारी दुनिया की मीडिया और मेडिकल कम्युनिटी आंख लगाए बैठी थी। रातों रात मैं एक नामचीन डॉक्टर बन गया। पैसा, इज्जत, मान, सम्मान, सबके दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा खुल गया आपके लिए? हाँ जी, जेल का। हाँ, और इसे खोलने में आपका बहुत सहयोग रहा है डॉक्टर सिंघल। क्या? हाँ, क्योंकि केवल एक SMS के आधार पर किसी के फोन का IMEI नंबर ढूंढना इतना सरल नहीं होता। डॉक्टर सिंघल, पूरी प्रक्रिया होती है IMEI नंबर पता लगाने की। ये तो जब मैंने आपको देखा आप झिझक रहे थे तब मुझे कुछ संदेह हुआ, थोड़ा अनुमान हुआ कि इस खेल के खिलाड़ी आप ही होंगे। तो आप वहां फोन पर क्या कर रहे थे इतनी देर? वो मैं समझ जाता हूँ, फुक्कन के फोन पर मैं वो गेम खेला था, मेरा फेवरेट गेम है, डिफेंस रेस्ट चलो। ये अदालत अमरनाथ भंडारी
और जशन श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में डॉक्टर सिंघल को दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस माया शास्त्री को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. पाठक साहब, आपकी इस जीत के लिए बधाई देने का मन नहीं कर रहा। सीरियसली, ये जो IMEI वाला जो गेम खेला आपने, आप जैसे सीनियर लॉयर को ये शोभा नहीं देता। दिस इज चीटिंग केडी। जसवंत साहब, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब वहां देखिए, एक स्वार्थी करप्ट डॉक्टर को उसके किए का दंड मिल गया, और यहाँ देखिए सामने 20 वर्षों बाद बिछड़े हुए माँ और बेटियां मिल रही है। कितना प्रेम, कितना स्नेह। क्या आप कहेंगे कि ये चीटिंग है, रॉन्ग है? रॉन्ग? राइट।